नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल के आई इस वक्त की, आपको बता दें मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ रही हैं। नूह के मुसलमानों से अमेरिकी सांसद ने की मुलाकात, मोदी सरकार को लगाई फटकार। मानवाधिकार को लेकर की बड़ा खुलासा। मुसलमानों ने कहा हम हिंदुस्तान में सम्मान से जीना चाहते हैं साहब। दूसरी खबर बताएंगे, बिट्टू बजरंगी ने उगल दिया एक सच, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया जेल। पुलिस ने बरामद की 8 तलवारें, कट्टा और कई चीज़ें, तलवारें और छूकी छारू। इसके बारे में बताएंगे। तीसरी खबर में बताएंगे दोस्तों, जहां हालात जो है वो ख़राब हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन मुस्लिम ने हिंदुत्ववादी संगठनों पर बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की। चौथी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां मध्य प्रदेश में मुस्लिमों द्वारा निकाली गई यात्रा के बीच घुसे हिंदुत्ववादी संगठनों ने जय श्री राम के नारे लगा माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है। वहीं चेतन सिंह ने ट्रेन में बुर्का पहने हुई मुस्लिम महिला को बंदूक की नोक पर जय माता दी बोलने के लिए किया गया था मजबूर। रेलवे ने किया बर्खास्त, हुआ बड़ा खुलासा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी कैसे पहुँच चुके हैं लद्दाख, और 1 हफ्ते यानी 25 तारीख तक अब लद्दाख में क्यों रहेंगे राहुल गांधी, बताएंगे इसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि देश में माहौल ख़राब करने के पीछे बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद संघ बजरंग दल जिम्मेदार है, तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। दरअसल पहली जो बड़ी खबर निकल के आई है वो ये है कि हिंदुस्तान में सम्मान से जीना चाहते हैं अमेरिकी सांसद। हरियाणा और नूह के मुसलमान। अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने लगाई फटकार, कहा देश में मुसलमानों की स्थिति खराब। दरअसल दोस्तों, अगर आप बात करें हम, अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने हरियाणा के हिंसा पीड़ित मुस्लिम, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के पिता महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी सहित कुकी समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान नूह और गुरुग्राम में हुई हिंसा के पीड़ितों ने उनसे अपनी आपबीती साझा की। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि नूह हिंसा पीड़ितों ने रो खन्ना को बताया है कि किस तरीके से हिंसा का विरोध करने वालों को कीमत चुकानी पड़ी है। उनके घर और संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया है। मुस्लिम समूह से मुलाकात के बाद रो खन्ना ने कहा है कि उन लोगों ने जो अब पहली बात मुझसे कही थी, ये भी भारत से प्यार करते हैं और पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, वे बस सम्मान और गरिमा के साथ रहना चाहते हैं। रो खन्ना ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं उन लोगों की बातों और उनके दर्द को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। उनकी बातों को सुनना और समझना चाहिए। सरकारों को चाहिए कि एक तरफा कार्रवाई करने से बचे, क्योंकि एक तरफा बुलडोजर की कार्रवाई पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और मानवाधिकारों की भी याद दिलाई, और कहा कि इस तरीके से अगर होता रहेगा तो देश में मानवाधिकार कहाँ रहेगा। देश में मुसलमानों ने कहा कि हम सम्मान से जीना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। अमेरिकी सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई टिप्पणी की, जिसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी और खट्टर सरकार के मुंह पे किसी करारे तमाचे से कम नहीं है, और ये चीज़ें जो है वो उनको तगड़ा झटका दिया है। तो दोस्तों, अमेरिकी सांसद ने ये टिप्पणी की और कहा कि उन लोगों की बातों और उनको दर्द को सुनना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से वे कह रहे हैं और जिस तरीके से मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ी है, जिस तरीके के वहाँ हालात हैं वो भयावह हैं। ऐसी एक तरफा कार्रवाई से बचना चाहिए। दंगा दोनों तरफ से भड़काया जाता है, किसी एक तरफ से नहीं। अगली एक और अपडेट ने पुलिस रिमांड में किया चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस रिमांड में चौंकाने वाले खुलासे में के बाद पुलिस ने मारे ताबड़तोड़ छापेमारी में लगभग मिली 8 से ज़्यादा तलवारें, छुरी, चाकुआं और कटार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया बिट्टू बजरंगी को। अब जेल में भी जान का डर खतरा सता रहा है। दरअसल आपको बता दें हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को सांप्रदायिक झड़पों में कल बिट्टू बजरंगी को 1 दिनों के पुलिस रिमांड के बीच जब उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। आपको बता दें उसने जो है कुछ दिन पहले पुलिस की जिस दिन ये हमला हुआ था, जिस दिन ये भाग हुआ, उस दिन जो है वो बड़े पैमाने पर हिंदूवादी संगठनों के जरिए खास करके बिट्टू बजरंगी के समर्थकों ने लगभग सैकड़ों तलवारें, छुरी, चाकू, कटार लेकर के जो है वो इस यात्रा में शामिल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने इनकी छुरी, चाकू और कटार को उस वक्त जब्त कर लिया था। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें इसने क्या किया कि पुलिस पर अपने समर्थकों संग अटैक करके कटार, छुरी, चाकू सब कुछ जो है वो यहाँ से लेकर चले गए थे। अब इस पूरे मामले में जो है वो चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। अब इसके बाद बिट्टू बजरंगी की उल्टी गिनती शुरू हुई थी। फिर तब जाकर धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ी, जब स्थानीय पुलिस ने सब कुछ सच बताया, तब बिट्टू बजरंगी पर एफआईआर दर्ज होकर उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में आपको बता दें उसकी निशानदेही पर जो है वो जब पुलिस ने छापेमारी की है, तो खास करके मेवात के कुछ इलाकों और फरीदाबाद, नूह में भी जो उसके कार्यकर्ता जो चर्चित रूप में, वहाँ कुछ जगहों पर छापेमारी के बाद जो है वो एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, और इतना ही नहीं उसको तलवार, छुरी, चाकू भी बरामद की गई है। तो ये बिट्टू बजरंगी जो है पुलिस रिमांड में अब एक एक बातें जो है वो उगलता नजर आ रहा है।
तो ये कड़ी कार्रवाई हो चुकी है। अपने आप सुझाव देना ना भूले। जिस तरीके से बिट्टू बजरंगी को लेकर ये खबर निकल के आई है, इतना ही नहीं, आपको बता दें अब उसे जेल में जो है वो डर सता रहा है कि भैया उसको मार दिया जाएगा, इसलिए उसे फरीदाबाद जेल जो है वो भेजा जा रहा है। बजरंगी को फिलहाल नीमका जेल भेजा गया है, लेकिन वो अपनी जेल का ट्रांसफ़र कराना चाहता है। एक और खबर, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन मुस्लिम ने हिंदुत्ववादी संगठन बजरंग दल पर बैन लगाने की रखी मांग। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें ICIM लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि देश में चाहे हिंदू संगठन हो चाहे मुस्लिम, जो भी अगर आपको ये लगे कि ये माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मुस्लिम संगठनों के खिलाफ तत्काल बैन लगाया जाना चाहिए। और अब एक बार फिर से ये चीज़ें जो है वो जोर पकड़ने लगी हैं। कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन मुस्लिम ने कहा है कि भारत में माहौल सबसे ज़्यादा ख़राब करने के लिए ही बजरंग दल सबसे ज़्यादा फेमस है, इसलिए तत्काल इस पर बैन लगाना चाहिए। हिंदुत्ववादी संगठन जय श्री राम मस्जिदों के बाहर माहौल ख़राब कर रहे हैं। एक और खबर, सऊदी अरब में हुआ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन, 85 देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा, मुसलमानों के बीच एकता कायम करने पर दिया गया जोर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सऊदी अरब के मक्का शहर में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिनमें मुसलमानों के बीच एकता हासिल करने के लिए दुनिया भर में धार्मिक मामलों के विभागों, इफ्ता और सिखों के बीच इस्लामी मामलों में बेहतर संचार, एकीकरण और मजबूत साझेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस को मक्का सम्मेलन का नाम दिया गया तथा 85 देशों के लगभग 150 प्रमुख इस्लामिक विद्वानों, मुफ्तियों और धार्मिक नेताओं और विचारकों ने भाग लिया है। मुफ्ती सऊदी इस्लामिक मामलों का मार्गदर्शन करने वाले मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में इस्लामिक देशों और उनके प्रमुखों के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों ने भी हिस्सा लिया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रतिनिधियों ने 7 साल में शोध पत्र प्रस्तुति किए, जिसमें कई विषयों को शामिल किया गया है। इसमें इस्लाम की सेवा से प्रयास, कुरान और पैगंबर की सुन्नत में सहिष्णुता और सह अस्तित्व, संयम, सहिष्णुता के मूल्यों को बढ़ावा देना शामिल है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुस्लिमों द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के बीच में घुसे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने माहौल बिगाड़ने के लिए लगाए जय श्री राम के नारे। मध्य प्रदेश में हिंदूवादी संगठन के लोग खुलेआम प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश किए। सत्ताधारी पार्टी और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धर कर बैठे रही। 15 अगस्त को जहां पूरे देश में एक तरफ आज़ादी का जश्न मन रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे कट्टरपंथी संगठन के लोग माहौल बिगाड़ने की साजिश भी रच रहे थे। गुना जिले में आज़ादी का जश्न मनाने पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच घुसकर हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम जैसे धार्मिक नारे लगाए, जिनमें शहर का माहौल खराब हो गया है। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां 500 साल पहले मरे सूफी संत का कर दिया गया हिंदू नामकरण। भड़के मुस्लिम भूख हड़ताल पर बैठे। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पर पीर इमाम शहजाद बाबा की दरगाह पर धार्मिक विवादों में गिरती नजर आ रही है। मामला गुजरात के अहमदाबाद का है। यहाँ सूफी संत का नाम बदले जाने के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के कई सदस्य निश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इससे पहले दरगाह परिसर में मंदिर बनाए जाने को लेकर भी विरोध हो चुका है। करीब आपको बता दें 500 साल पहले पीर इमाम शाह बाबा की मौत हो चुकी और अहमदाबाद शहर के बाहरी इलाके पिराना गांव में उनकी दरगाह थी, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों को आना जाना था। इसे धार्मिक सद्भावना की मिसाल भी कहा जाता है। अब बाबा के हिंदू अनुयायियों ने सूफी संत का नाम बदल करके सहिष्णु सद्दू हंतेश जी महाराज करने का फैसला किया गया। इमाम साहब बाबा रोजा संस्थान के ट्रस्टीज की तरफ से जिला कलेक्ट्रेट को भूख हड़ताल के बारे में भी सूचित कर दिया गया है। साथ ही अधिकारियों से इस मामले में दखल की मांग की गई है और इसके अलावा मुस्लिम समुदाय ने दरगाह परिसर में भूख हड़ताल पर बैठने वाले करीब 25 लोगों की सुरक्षा की भी मांग की गई है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां आपको बता दें शेरी कश्मीर पर उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल। सीजीआई ने की थी तारीफ, फिर सरकार ने क्यों घाटी से नाम हटाया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि एक तरफ चीफ जस्टिस ने शेख अब्दुल्ला के दूरदर्शिता की तारीफ की, दूसरी तरफ सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके शेरी नाम हटवा दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आप शेरी कश्मीर का नाम जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों से नहीं हटा सकते हैं, भले ही उनका नाम क्षेत्र की इमारतों और परिदृश्य से हटा दिया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट में हमारी दलील जरूर सुनी जाएगी। दरअसल जम्मू कश्मीर के रियासत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और फारूक अब्दुल्ला के पिता थे, को प्यार से शेरी कश्मीर या कश्मीर का शेर कहा जाता था। जम्मू और कश्मीर में कई इमारतों को उनका नाम दिया गया है। हाल ही में सूचना और जनसंपर्क विभाग ने सरकार के आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में शेरी कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से शेरी शब्द हटा दिया गया है।
और यही कारण है जम्मू कश्मीर में अभी नाम बदलने का भी सिलसिला ज़ोरों पे शुरू हो चुका है, जिसके बाद से अब भड़के शेरी कश्मीर अब्दुल्ला ने सवाल खड़े कर दिए। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, लुलु मॉल में हिंदू युवक बुर्का पहनकर लेडीज टॉयलेट में घुसा, बनाने लगा वीडियो। केरल के लुलु मॉल में फिर सुर्खियों में और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुर्का पहनकर एक हिंदू युवक महिलाओं के शौचालय में घुस गया। वहां अपने मोबाइल फ़ोन से महिलाओं का वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। आरोपी की उम्र 23 साल है और वो IT इंजीनियर है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ उसी दिन IPC की धारा 354 ताक झांक और 419 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन आपको बता दें, बुर्का पहनने ये व्यक्ति हिंदू है, वरना इस तरीके की चीज़ें, गलत अफवाहें भी फैल सकती हैं। एक और खबर निकल के आई है, शिमला में अपनी जान जोखिम में डालकर भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाने उतरा सलाउद्दीन बाबर खान नहीं रहे। दरअसल आपको बता दें, मुसलमानों को शिमला से भागाने वाले हिंदुत्ववादी गुंडे आज अपने बिल में छुप गए हैं, क्योंकि आज एक मुसलमान ने अपनी जान पर खेल करके भूस्खलन में बचे लोगों को बचाने का प्रयास किया और अपनी जान गंवा दी। बता दें, शिमला के फवाली में बीते सोमवार को अचानक आए भूस्खलन में करीब 5 घर जद में आ गए, जिसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई है। कोई मदद की गुहार लगा रहा था। इसी बीच इलाके में रहने वाले सलाउद्दीन बाबर अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने छोटे भाई और अन्य लोगों को बचाने के लिए मलबे में उतर गए। आपको बता दें, बाबर जैसे ही मलबे में दबे लोगों की मदद करने की कोशिश की, तभी अचानक दूसरा भूस्खलन आ गया। बाबर खान भी इसकी चपेट में आ गए। आपको बता दें, दोपहर बाद बाबर का शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त इलाके के पूर्व पार्षद संजय सट्टू ने की। यहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंदू लोग फंसे थे, जिसको जान जोखिम में डाल करके बचाने की कोशिश की गई थी। एक और अपडेट, आतंकी चेतन सिंह ने ट्रेन में बुर्का पहने एक और मुस्लिम महिला को बंदूक की नोक पर जय माता दी कहने के लिए किया था मजबूर। अब पूरी जिंदगी के लिए चली गई नौकरी से बर्खास्त। दरअसल चौंकाने वाले कई खुलासे हुए हैं, जिनमें आतंकी चेतन को लेकर एक और उसी में से खुलासा है, जिसमें उसने कुछ दिन पहले भी उसने ये नारे लगाए थे और उस नारे में सीधे तौर पर उसने मुस्लिम महिलाओं से जय श्री राम के नारे बुलवाए थे। तो ये सीधे तौर पर बड़ी खबर निकल के आई। हालांकि आपको बता दें, रेलवे ने सब कुछ जांच करने के बाद उसको नौकरी से पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया गया है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव जय हिंद जय भारत।